गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं उन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दूं जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में भाषाओं का उल्लेख है। तो 8th शेड्यूल में या 8th अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और टोटल 22 भाषाएं हमारे 8वें शेड्यूल में वर्णित हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी भाषा उसमें वर्णित नहीं है। तो इंग्लिश वर्णित नहीं है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश तो नॉर्मल सी लैंग्वेज है, हम हर जगह यूज करते हैं, तो लेकिन वो इंग्लिश हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बचेंद्री पाल थी। 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी। वो उत्तराखंड से हैं और उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है। तो वो है गीतांजलि श्री, जिनकी किताब टूम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। तो आज के अब करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाने वाले किस व्यक्ति ने गूगल से हाल ही में इस्तीफा दिया है। उत्तर है जेफरी हिल्टन ने। उन्होंने एआई से बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी दी और अपने काम के लिए भी खेद व्यक्त किया। उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो न्यूज में थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना जाता है। तो ये जेफरी हिल्टन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी क्या है और ये किस संस्थान ने हाल ही में भारत में तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है। तो ये एक उर्वरक है, यानी फर्टिलाइजर है और इसका एक तरल रूप इफ्को ने तैयार किया है। रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नॉर्मल फर्टिलाइजर से वो तरल पदार्थ जो है वो बहुत इफेक्टिव है और सस्ता भी है, इसलिए इफ्को ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लैब्सिलिया निमोनिया बैक्टीरिया ये मनुष्य और जानवरों में के किस अंग को प्रभावित करता है और किस देश में अचानक इसकी अभी रिसेंटली बढ़ोतरी हुई थी। इसीलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली ये किसी देश में अचानक बढ़ा था। तो ये पहले तो ये बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों के फेफड़ों पर असर डालता है और हाल ही में यूएसए में इसमें अचानक बढ़ोतरी आ गई थी। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार किस राज्य को सबसे अधिक इनोवेटिव राज्य घोषित किया गया है। कर्नाटक को सबसे अधिक इनोवेटिव राज्य घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कितने प्रतिशत भारतीयों के पास महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की पहुंच थी। अब हम सोचेंगे इंटरनेट की पहुंच तो हर किसी के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार 52% लोगों की इंटरनेट तक 2022 में एक महीने में कभी ना कभी उनके पास ये उनकी एक्सेस हुई। तो इंटरनेट आजकल सभी के पास है। तो 52% इस रिपोर्ट के अनुसार ये 52% था और ये हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कैंटर द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने एक हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है और यूनिवर्सिटी ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से ये कोर्स लॉन्च किया है। जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पर, उसके सहयोग से ये लॉन्च हुआ है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था और G7 शिखर सम्मेलन में किस भारतीय नेता को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ये हिरोशिमा में हुआ था G7 और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस शिखर सम्मेलन में स्पेशली आमंत्रित किया गया था। और G7 है क्या। G7 सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान, यूके, इटली हैं। यूके और इटली इसके सदस्य हैं। इसमें पहले रशिया भी था, लेकिन रशिया को इन्होंने 2014 में निकाल दिया था। तो अब ये 7 देशों का समूह है और इसमें यूरोपियन यूनियन भी इसकी सदस्य है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यूरोपियन नेशन मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, लेकिन यूरोपियन नेशन उसमें आती है। यूरोपियन यूनियन नेशन कह रहा था मैं, यूनियन EU, ठीक है, वो भी उसका पार्ट होती है। हाल ही में विश्व के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर कौन बने हैं। गैस आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ये नीरज चोपड़ा हैं जो विश्व के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने हैं। विश्व एथलेटिक्स द्वारा हाल ही में जारी एक रैंकिंग की गई थी, उसमें इनके 1455 अंक थे और इसलिए वो शीर्ष पर पहुंचे और ये पहली बार अपना करियर में वर्ल्ड के
शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। हम डेली 8 बजे सुबह मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, बहुत छोटा वीडियो होता है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें देखते रहिए। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।